With the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are super fine and doing well. Hope so कि आप लोगों को मेरा कल का लेक्चर समझ आया होगा. Keep supporting me, like my videos and subscribe my channel. कल हमने फ़र्स्ट पेज पर जो है वो बायो की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने लाइफ की डेफिनेशन पढ़ी. उसके बाद जो उसके नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है उसमें हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आ जाती हैं. तो ये ब्रांचेस जो होती हैं बायोलॉजी की क्यों बनाई गई हैं? अगर हम साइंस की डेफिनेशन देखें, साइंस के बारे में देखें, तो हम कहते हैं कि जैसे मॉडर्न दौर आता गया तो वक्त गुज़रता गया, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो भी ज़्यादा होती गई थी. तो ये मुश्किल हो गया था कि तमाम साइंटिफिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको उठा के एक ही बुक, साइंस की बुक में इकट्ठा कर लिया जाए. तो फिर इन्होंने साइंस को क्या किया था, डिवाइड कर दिया था मुख्तलिफ ब्रांचेस में, जैसे बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स. इस तरह जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस में इसको डिवाइड कर दिया गया था. सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह जो है वो बायो को भी, बायो पर जब बहुत ज़्यादा बायोलॉजिस्ट ने काम करना शुरू किया तो बायोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन हो थी उसमें भी इजाफा हुआ. तो फिर इनको भी ज़रूरत पेश आई कि जो बायोलॉजी का नॉलेज है उसको स्पेसिफ़िक ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाए और इनकी स्टडी जो है वो इसको भी इजी बनाया जाए ताकि इजी वे में इसको अंडरस्टैंड किया जा सके. इसलिए जो इनके पास नेचुरल नॉलेज इकट्ठा हुआ, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में जितना भी नॉलेज था, चाहे वो प्लांट्स के बारे में था, एनिमल्स के बारे में था या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में था, इनके पास इनके जितने भी एस्पेक्ट्स थे इस हवाले से उनके पास जो नॉलेज आया, उन्होंने इस नॉलेज को डिफरेंट ब्रांचेस में सेट कर दिया. सेम लाइक किसकी तरह, साइंस की तरह जब उसको डिफरेंट ब्रांचेस में जैसे बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स में डिवाइड किया गया था, इसी तरह अगर स्पेसिफिक बायो की बात करें तो बायोलॉजिस्ट ने इस इंफॉर्मेशन को भी डिफरेंट ब्रांचेस में क्या कर दिया, सेट कर दिया था. तो यहाँ पे नेक्स्ट हम इसकी ब्रांचेस का जिक्र करेंगे कि बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं. तो जो सबसे पहली ब्रांच है इसमें वो कौन सी है, हमारे पास इकोलॉजी है. इकोलॉजी का जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है इकोसिस्टम से. अब इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम क्या होता है, ये इंटरेक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का जो आपस में इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं. लिविंग का नॉन लिविंग से इंटरेक्शन एक सिस्टम बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं. और इसी इकोसिस्टम की जो स्टडी है, इस स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं. ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम क्या करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन देखते हैं. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, इनका जो आपस में इंटरेक्शन हम देखते हैं उसको किस में स्टडी करते हैं, इकोलॉजी में स्टडी करते हैं. उससे जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी. अब ये वर्ड याद रखना है, एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो. ठीक है, लॉजी तो हमने लॉगी के बारे में पहले भी पढ़ा है, जो किससे डिराइव हुआ है, लोगोस से. लोगोस का क्या मतलब है, थिंकिंग या रीजनिंग. ठीक है, तो एम्ब्रियो की स्टडी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं. तो एम्ब्रियो क्या है, अब एम्ब्रियो क्या है, स्पर्म और जो एग मिलते हैं, स्पर्म और एग क्या मिलके बनाते हैं, चाहे वो एनिमल्स में हो या प्लांट्स में हो, स्पर्म और एग मिलके हमेशा क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं. जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में फर्दर डिवीज़न होती है तो उसके बाद क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है. एम्ब्रियो जब बनता है उसके बाद फीटस बन जाता है. फीटस के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, एक इंडिविजुअल या बेबी बन जाता है. ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की क्या होती हैं, डिफरेंट फेजेस होती हैं ऑर्गेनिज्म में आती हैं. जो सबसे पहले स्पर्म और एग मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं. जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से फीटस बनता है. फीटस के बाद एक इंडिविजुअल बन जाता है. ठीक है, तो ये सब किस में आता है, एम्ब्रियोलॉजी में आता है. ठीक है, ये सब एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी जो है वो, अब ये सोचने की बात है कि एम्ब्रियो की जो स्टडी है वो जानदार के पैदा होने से पहले होगी या बाद में होगी. तो ऑब्वियस सी बात है कि पैदा होने से पहले ही होगी, क्योंकि पैदा होने के बाद तो वो एम्ब्रियो ही नहीं रहेगा ना, तो उसके बाद तो फीटस बनेगा. फीटस के बाद जो है वो एक इंडिविजुअल बन जाएगा. तो एक इंडिविजुअल के पैदा होने से पहले, जानदार के पैदा होने से पहले जो एम्ब्रियो लेवल है वहाँ पर इसकी स्टडी होगी. ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी अब क्या है, डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के जाइगोट से एम्ब्रियो किस तरह से बना है, किस प्रोसेस के ज़रिए बना है, ठीक है, इसकी स्टडी, और फिर उसके बाद टू न्यू इंडिविजुअल, और उसके बाद ये कि जो एम्ब्रियो बना है वो एम्ब्रियो के बाद नया जानदार बनने तक कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। इन चेंजेस को हम किस में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है कि एक एम्ब्रियो जो है वो किस तरह से बना है जाइगोट से, और उसके बाद उस एम्ब्रियो से एक न्यू इंडिविजुअल बनने तक कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, ये सब किस में आएंगी, एम्ब्रियोलॉजी में आएंगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियो का क्या मतलब होता है, याद रखना है, इसका मतलब होता है फंक्शन, और लोगी वही लोगोस से निकला है जिसका मतलब क्या है, लोगोस का मतलब है कि थिंकिंग या रीजनिंग, ठीक है। तो फंक्शंस, अगर हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं, फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बॉडी पार्ट्स का जो फंक्शंस होते हैं डिफरेंट, उनको किस में स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। जैसे किडनी का क्या फंक्शन होता है, काम होता है यूरिन फॉर्मेशन, और लंग्स का क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हर ऑर्गन की जो है वो फिजियोलॉजी है, उसका फंक्शन है जो कि डिफरेंट है। उससे नेक्स्ट हमारे पास आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है हमेशा शेप और फॉर्म। मॉर्फ का मतलब होता है शेप और फॉर्म। तो किसी भी जानदार जो है वो उसके बॉडी पार्ट्स की जो शक्ल सूरत है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है, उसको हम किस में डिस्कस करते हैं, मॉर्फोलॉजी में, शेप और फॉर्म को। तो मॉर्फोलॉजी की मज़ीद दो टाइप्स होती हैं, एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है और दूसरी कौन सी होती है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अब क्या होती है, एक्सटर्नल जो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी जैसे एक किडनी है, किडनी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो बाहर से किस तरह से है, वो उसका जो बैरूनी स्ट्रक्चर है उसको हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करेंगे, और जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी होगी उसमें क्या करेंगे, इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, यानी उसके अंदर अगर पिरामिड्स की बात करें तो ये क्या किस में आ जाएंगे, इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आ जाएंगे। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी की को हम और भी क्या बोल सकते हैं, एनाटॉमी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास मॉर्फोलॉजी, जिसमें शेप और फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है, जो कि एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी अब क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स है। फॉसिल्स की जो स्टडी होती है उसको पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। फॉसिल्स क्या है, फॉसिल्स हैं रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। एक्सटिंक्ट का क्या मतलब होता है, जो नापैद हो चुके होते हैं, ठीक है, उनके जो रिमेन्स यानी बाकियात होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। और उन फॉसिल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। जितने भी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उनकी कोई पैलेंटोलॉजी नहीं होती, ठीक है। तो जो पैलेंटोलॉजी होती है वो या तो प्लांट्स की होती है या किसकी होती है, एनिमल्स की होती है। उससे जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस। ये हमारे पास जितने भी चेंजेस आते हैं ना उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंजेस आते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जो वक्त के साथ साथ मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी दोनों में चेंजेस आती हैं उनको क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि अब बैक्टीरिया और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर अगर देखें तो बिल्कुल सेम नहीं है। इसका मतलब है हमारी जो मॉर्फोलॉजी है, जेनेटिक मटेरियल है, कैरेक्टर्स हैं, वो क्या हैं, सब के सब डिफरेंट हैं। एनाटॉमी में भी डिफरेंस है। सो ये जो चेंजेस जो वक्त के साथ साथ आती हैं जेनेटिक मटेरियल में आती हैं, वो क्या होती हैं, एवोल्यूशन में आती हैं हमारे पास। ये जो सेल चेंजेस होती हैं वो सेल लेवल पे भी आ सकती हैं, वो टिश्यू लेवल पे भी आ सकती हैं, ऑर्गन लेवल पे भी। मॉर्फोलॉजी में चेंजेस भी आ सकती हैं, एनाटॉमी में भी आ सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चेंजेस होती हैं उसको हम किस में स्टडी करते हैं, एवोल्यूशन में स्टडी करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है, अब स्टडी ऑफ जीन्स को जेनेटिक्स बोलते हैं। जैसे ये फर्स्ट 4 वर्ड्स हैं, जीन, जीन की स्टडी को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। अब जीन क्या होता है, ये एक सेल है हमारे पास। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, डीएनए से मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका ये जो
पार्ट है यहाँ पे इसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, ठीक है, डीएनए की स्पेसिफिक लेंथ, इसके लेंथ होती है, वो लेंथ क्या करती है, वो किसी न किसी करैक्टर को या ट्रेट को कंट्रोल करती है, ठीक है। काफ़ी लेंथ होती है, लंबाई होती है डीएनए की, तो उसकी जो स्पेसिफिक एक लेंथ है वो किसी करैक्टर को या किसी ट्रेट को कंट्रोल करती है, ठीक है। और उस पार्ट को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जीन्स की जो स्टडी है इसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स बोलेंगे। सो द लास्ट ब्रांच हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होती है, हिस्टो का मतलब हमेशा क्या होता है, टिश्यू होता है, टिश्यू, ठीक है। तो जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू है उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अब स्टडी जो हमारे पास सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, ये टिश्यूज़ होते हैं, वो आम आँख से तो नज़र नहीं आ सकते ना, तो इनके लिए माइक्रोस्कोप, इनको किस में देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, ठीक है। तो जो स्टडी होती है टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो ये सारी हमारे पास जो है वो ब्रांचेज़ हैं बायोलॉजी की, ठीक है। ये इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस की है, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।